तुम यही सोच रही हो ना कि हमारा यीशु कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है? के हाथ जोड़ती हूँ, नीमा को अंदर बुला लीजिए, आपकी औलाद है वो। बाहर बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए और न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, बुला लीजिए उसको। ठीक है, ले आओ उसे। वैसे भी 24 घंटे का झंझट रह गया है, बस यीशु नाम की भला से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। नीमा, नीमा तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ चलो अंदर चलो, पिताजी ने आज्ञा दे दी है। चलो बेटा अंदर। नीमा, 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 नीमा। यीशु बेटा तुम इसे छोड़ दो। पानी पी लो। नीमा उठो बेटा, उठो बेटा। तुमने जो नीमा के लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार यीशु। नीमा उठो बेटा, चलो अंदर चलो। यीशु, यीशु, आज के युग में कोई अपनों के लिए इतना नहीं करता, और यीशु नीमा के लिए सारा दिन सर पे पत्थर रखकर धूप में भूखा प्यासा खड़ा रहा। अगर आज रात भर यात्रा करते रहे तो कल रात तक नाजरत पहुंच जाएंगे। मुझे इस भविष्यवाणी वाली नौटंकी को जल्दी से जल्दी खत्म करना है ताकि मैं अपने राज्य की सेवा में जुट सकूं। अगर वो भविष्यवाणी वाली बात सच निकली तो? मुझे ना तो भविष्यवाणी में विश्वास है और ना इन अलौकिक बातों में। मुझे तो ये पता करना है कि यीशु ने मिस्र में जो किया उसके पीछे सूत्र क्या है। और जैसे ही मुझे वो
सूत्र पता लगेगा, वो भविष्यवाणी वाली बात झूठी साबित हो जाएगी। सूत्र पता लगने के बाद भी अगर वो भविष्यवाणी वाली बात सही निकली तो? फिर मुझे यशु के लिए अफसोस होगा, क्योंकि अगर वो अच्छा बच्चा हुआ तो मुझे ईश्वर से माफी मांगकर उसके साथ वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। मेरे लिए देशभक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं। खैर, सच और झूठ जो भी है कल रात तक पता चल ही जाएगा। यशु, बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, थोड़ा सा खा लो। बेटा, नीमा अब ठीक है। उसकी माँ ने मुझे बताया कि उसने खाना भी खा लिया है, अब वो आराम कर रही है। अब तो खाओगे ना? आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। पूछो ना बेटा, क्या पूछना है? मेरे मन में एक चिंता है। कैसी चिंता? मुझे इस बात की खुशी है कि खुद से संघर्ष करके नीमा ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। लेकिन क्या इतना करना काफी है जिससे परमपिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद देकर उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देंगे? ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए संघर्ष से ज्यादा समर्पण जरूरी है। और नीमा को समर्पण भाव का एहसास दिलाने के लिए हमारे पास बस एक ही दिन बचे हैं। माँ, ये कल भी हम सुबह सैर के लिए जा सकते हैं? तुम आज पूरा दिन खड़े होकर बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है ना, इसलिए तुम कल देर से उठोगे। नहीं माँ, अब मैं तभी आराम करूंगा जब नीमा परमपिता परमेश्वर के आगे समर्पण करेगी और परमपिता के आशीर्वाद से उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट पाएगी। यशु, यीशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया? यशु, यशु,
क्या आज नीमा भी हमारे साथ सैर पर चल सकती है माँ? नीमा के पिताजी सुबह पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा उन्हें। ठीक है, उनकी पूजा खत्म होने से पहले मैं इसे छोड़ जाऊंगी। आओ बेटा, आ जाओ। यीशु, कल तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। तुमने मेरी बेटी के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कितनी आभारी हूं मैं बता नहीं सकती। नानी दादी से सुना था कि ईश्वर जरूरत पड़ने पर किसी भी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। सच कहती थी वो। मुझे नहीं मालूम कि आज प्रभु मेरी बेटी की आंखों की रोशनी लौटाएंगे या नहीं, मगर हमारे जीवन में ईश्वर का दूत बनकर आने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी यीशु, हमेशा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से नीमा की आंखों की रोशनी जरूर लौटेगी। पता है नीमा, पिछली बार जब मैं माँ के साथ सैर पर गया था तब मैंने क्या देखा? क्या? तितली का कोष। माँ कहती है तितलियाँ बहुत सुंदर होती हैं। हाँ, बहुत सुंदर होती है। रंग बिरंगे पंख होते हैं उनके। पर मैं तो सिर्फ एक ही रंग देख सकती हूँ, काला रंग। अपनी आंखें बंद करके मेरी नजरों से ये दुनिया देखो यीशु, तब जान पाओगे किन अंधेरों में जी रही हूँ मैं। अब तुम अपनी आंखें बंद करके मेरी नजर से दुनिया को देखने की कोशिश करो। आओ, मैं अपनी आंखों से तुम्हें अलग अलग रंगों का एहसास करवाता हूँ। ये लाल रंग का फूल है नीमा। और ये गुलाबी है नीमा। और इसे छूकर देखो, ये है सफेद। देख तो नहीं पाई इन रंगों को, पर आज तुमने ये एहसास दिला दिया कि महसूस करने के लिए देखना जरूरी नहीं होता। जिसे उस दिन एहसास दिलाया था कि आंखें ना होते हुए भी मैं आम बच्चों के साथ खेल सकती हूँ। नीमा, परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो आज तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट भी तो सकती है। बस परमेश्वर पर विश्वास करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए संघर्ष से ज्यादा समर्पण जरूरी है। संघर्ष से ज्यादा समर्पण जरूरी है। ठीक है यीशु? अच्छा बच्चों, अब घर चले। रब्बी गुरुजी की पूजा खत्म होने का समय हो गया। यदि तुम चाहो तो नीमा को घर ले जाने के लिए कुछ फूल इकट्ठा करके दे सकते हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा।
आप लोग चलिए, मैं फूल लेकर आता हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटा। सौभाग्यशाली हूं मैं जो ईश्वर ने मुझे आप लोगों का संदेश उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का है। इसलिए डूब जाओ ईश्वर में, लीन कर दो खुद को ईश्वर में। नीमा अभी तक उठी कैसे नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से माँ बेटी उस यीशु से मिलने चली गई हो? नीमा। जी चाची। यीशु के बाद से तुम्हारे चेहरे पर भरोसा नहीं बल्कि संदेह दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? चाची, मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। और अगर ईश्वर को मुझसे प्रेम होता तो वो मुझे अंधी क्यों बनाते? जी तुम क्या? नहीं चाची, यीशु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से यीशु की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि यही सच है चाची। यीशु ने मुझे गुस्से पर काबू करना सिखाया। अपने भीतर का सारा गुस्सा भूल जाओ नीमा, चाहे वो परमपिता परमेश्वर के लिए हो या फिर तुम्हारे पिताजी के लिए। मेरे साथ सारा दिन धूप में भूखा प्यासा खड़ा रहा, मेरे लिए गेंद बनाकर मुझे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। नीमा, गेंद पकड़ो। और बदले में मेरे क्रोधित पिताजी ने आप लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। शायद यीशु मुझसे घृणा करने लगेगा, और सही भी है, मैं हूं ही घृणा के लायक। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए चाची। हे ईश्वर, नीमा तो मान कर बैठी है कि उसकी आंखों का कुछ नहीं हो सकता। यीशु को पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। ये लो नीमा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इन सभी फूलों के रंग अपनी आंखों से देख पाओगी। मेरा शक सही निकला, दोनों माँ बेटी उस यीशु से ही मिलने गई हैं। नहीं बचेंगी, रब्बी गुरु के प्रकोप से दोनों नहीं बचेंगी। अब नीमा, नीमा कहाँ मर गई है? नहीं पिताजी। क्या यीशु को ये बात पता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। कौन सी बात माँ?